हेलो सिद्धार्थ, ये बताइए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आए तो इन कजान यूनिवर्सिटी में कैसे प्रिपरेशन करेंगे इनके यूएसएमएल के कोर्स में आ जाएं, आपके सेलेक्ट हो ओके। जाएं। सो फर्स्टली यूएसएमएल के कोर्स में सिलेक्ट होने के लिए आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स में कोशिश करना है कि आपका 5 जचोट पॉइंट्स होता है, 5 आउट ऑफ 5। तो 5 में से आपको प्यात लाना ही है, 5 लाना ही है आपको कैसे भी करके। 2 सब्जेक्ट्स में रिलैक्सेशन चलता है। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट में अगर आपको 4 मिल गया कि लाइक 2 में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में 4 मिला, बाकी बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी और इसमें हाइजीन में आपको मिल गया 5, वो भी चलेगा। बट आपका मेजरली 5 होना चाहिए ज़्यादातर। रैंकिंग वाइज डिसाइड होता है कि बहुत आपका मार्क्स मैटर करता है। साथ ही साथ कुछ हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगते हैं हमारे हर साल, ठीक है। तो उन हॉस्पिटल प्रैक्टिस में फॉर श्योर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आप को, प्रैक्टिस अच्छे से ये करनी है। उसमें जो आपका रिकॉर्ड लिखा जाएगा उस रिकॉर्ड के बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको पता कहाँ से लगेगा? मेनली हर साल जब से ये शुरू हुआ ये प्रोग्राम, जैसे मुझे पता लगा था, डीन ऑफिस का एक ग्रुप होता है हमारा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप। उस ग्रुप में ही इटसेल्फ मैसेज सर्कुलेट होता है। आप टेलीग्राम में भी मिल सकता है आपको, व्हाट्सएप पे भी मिल सकता है आपको उस ग्रुप का लिंक। वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम, इस नाम से एक ग्रुप क्रिएट होगा जिसमें ये पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ स्टडिंग अप्लाई होगा। तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, साथ ही साथ एक वीडियो आएगा जहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि कैसे ये प्रोग्राम है, क्या इसमें होता है, सब कुछ। उसमें डॉक्टर फिलिप अलेगोविच फिदायफ, जो इसका कोऑर्डिनेटर है, वो पूरा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे आपको कि क्या होता है इसमें। तो आप गए वहाँ पे, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उस गूगल फॉर्म को भरना है। उसी गूगल फॉर्म में आपको मोटिवेशन लेटर भी सबमिट करना है, उसी में अटैचमेंट का ऑप्शन रहेगा, आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को वो मेल पे रिवर्ट करेंगे कुछ दिनों में, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। अगर नहीं सिलेक्ट होते हैं तो भी वो आप लोगों को बता देंगे कि यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अलग से इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। यूजुअली इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट होता है, यूनिवर्सिटी के न्यू बिल्डिंग में। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक यूजुअली इंटरव्यू राउंड चलते हैं। एक एक इंटरव्यू 15 मिनट के होते हैं यूजुअली। 15 मिनट में आपसे लाइक हर साल डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स बैठते हैं, बट यू फॉर श्योर कोऑर्डिनेटर बैठेंगे ही बैठेंगे। तो यूजुअली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका डेली रूटीन क्या है, आप क्यों इसके लिए करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है आप बेस्ट कैंडिडेट क्यों है यूएसएमएल के लिए, फिर आप क्या प्रेफर करते हैं, ग्रुप में कोई भी काम करना या फिर इंडिविजुअली काम करना। तो ये सब आपको जनरली पूछा जाएगा इसमें। देन अगर आप उसमें इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप लिस्ट आता है हर साल, उस ग्रुप लिस्ट में लास्ट में आप दिखेगा कि इनोवेटिव EOP रशियन में लिखा हुआ रहेगा। उसमें आपका नाम आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए उन लोगों का सेम ग्रुप रह जाता है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं इसमें उन लोगों का ग्रुप चेंज होकर एक नया ग्रुप बनता है इन स्टूडेंट्स का पर्टिकुलरली। कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर में? 3rd ईयर में होता है, थर्ड ईयर में बनता है। 3rd ईयर में ये ग्रुप बनता है। सिलेक्शन थर्ड ईयर में बनता है। हाँ, ठीक आगे का है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी के मार्क्स भी मेनली मैटर करते हैं। तो जैसे एनाटॉमी शुरू हो गई है तो हम लोग का अभी तो मेन एग्जाम नहीं होगा, अभी मेन एग्जाम नहीं होगा। मेन सेकंड ईयर के मार्क्स। यस, सेकेंड ईयर के मार्क्स आपको मेनली देखा जाएगा। जैसे कि बायोलॉजी जो आपका है, बायोलॉजी का आपका फर्स्ट ईयर में एग्जाम होगा, ठीक है। एनाटॉमी जो है आपका, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी आपका शुरू होगा नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर से, और अभी शुरू हो गया आपका, तो वेरी गुड। देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। और बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी 3rd ईयर पे ही स्टार्ट होता है, सेकंड ईयर पे ही स्टार्ट होता है। सेकंड ईयर पे जब आप लोग का स्टार्ट होगा, इट विल बी ऑफ 2 सेमेस्टर्स, एनाटॉमी 3 सेमेस्टर, फिजियोलॉजी 2 सेमेस्टर, बायोकेमिस्ट्री 2 सेमेस्टर्स। तो मेनली एनाटॉमी में आपका रहता है, मायोलॉजी का ब्लॉक रहता है, बोन्स का, ऑस्टियोलॉजी का रहता है। तो हर मॉड्यूल में अगर आपको अबव 90 मिलता है आउट ऑफ 100, हर मॉड्यूल में अगर आपको अबव 90 मिल गया तो आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी आप लोग को ईजी हो जाता है। और इफ़ यू आर लाइक कि आपने टोटल आपके 6 मॉड्यूल्स है, 6 मॉड्यूल्स में से आपने 5 में 90 लाए हैं, तो फिर आपका फाइनल एग्जाम देने वक्त आपको जस्ट फाइनल एग्जाम देना है, आपको 6th मॉड्यूल नहीं देना होता है। एक मॉड्यूल यू कैन स्किप इट। सो एनी ऑफ द वेज यू हैव टू गेट 5 on 5, सो यू हैव टू स्टडी वेल फॉर गेटिंग अ 5 in every subject। जैसे कि आपने बताया था कि एनाटॉमी तो अभी हम लोग की शुरू हो चुकी है, एनाटॉमी या बायोलॉजी भी मैटर करता है उसमें इंक्लूड होने के लिए। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम लोग को रहना चाहिए, तो वो कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके लिए? यूजुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लोगों को कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ग्रुप बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे हॉस्टल्स के इंडिविजुअल ग्रुप्स भी हैं, फिर बहुत सारी इंडियन स्टूडेंट्स के टुगेदर ग्रुप्स भी हैं। तो वहाँ पे कोई भी इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ होता है, यूजुअली इन्फॉर्मेशन उनमें सर्कुलेट होता है। अगर नहीं भी होता है तो कुछ इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बता देता हूँ, तामसा का IFMSA,
ये आपको फॉर श्योर मार्क रखना है। यूनिवर्सिटी का ही ऑफिस है, वाइस डीन का जो ऑफिस है उसके ऑपोजिट में ही उनका ऑफिस है। दैट ऑफिस यू कैन गो एनी टाइम एंड यू कैन आस्क देम कि मुझे ये जानना है, मुझे कब इसका, तो उन लोगों का हर साल एक एप्लीकेशन ओपन होता है जहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज कंडक्ट होता है। तो आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट एक्सचेंज में पार्ट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे हैं ग्रुप, जैसे कि स्कोरा एक ग्रुप है, स्कोरा स्टूडेंट्स का ग्रुप है। बैटरी ज़्यादा है इसमें क्या? अभी नहीं हुआ, कुछ और होगा और कुछ होगा, ठीक है। हाँ, तो स्कोरा स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। स्कोरा स्टूडेंट्स के ग्रुप में आप जा सकते हैं, वहाँ पे वो भी टेलीग्राम में आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों का ग्रुप है। और वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट्स, अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं कोई इसमें, तो फिर स्कोरा से वॉलंटियरिंग आपको मिल सकती है, बहुत अच्छा ग्रुप्स है। बाकी कुछ और छोटे छोटे ग्रुप्स है, जैसे कि एक है ISAT, फिर जो इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ ततरस्तान, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है वो पता लगेगा। सिर्फ KSMU में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिर्फ ऑप्शन KSMU में ही कुछ करने का नहीं है, आपके पास पूरे कज़ान का ऑप्शन रहता है। जैसे कि और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जहाँ से आप लोग को रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं। हमारी यूजुअली यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पैथोफिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथ एनाटॉमी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैंने खुद टीचर्स से जा के पूछा था, तब मुझे बायोकेमिस्ट्री का रिसर्च ऑफर हुआ था। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली टीचर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर इन्वॉल्व होना है, देयर आर लॉट ऑफ लाइक न्यूज़ सर्कुलेशंस यहाँ पे हो रहा है। जैसे इटसेल्फ कज़ान मेडिसिन बोल के एक न्यूज़पेपर आता है जो हमारे हॉस्टल में भी प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऑल एंड ऑल आपको लाइक सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, आपको जस्ट ग्रुप्स में एक्टिव रहना है और ढूंढना है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये मेजरली होता है। और थोड़ा सा क्योंकि इंटरेक्शन में क्या होता है ना, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस रशियन सी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, बट इनका एडवांटेज क्या होता है ना, उन लोगों को भी चाहिए होता है कि कोई फॉरेन पार्टिसिपेंट्स रहे इसमें। तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा सा स्टैंड आउट करते हैं दूसरों से, तो आपको ये एडवांटेजेस मिलेंगे। साथ ही साथ मेरा एडवाइस रहेगा कि थोड़ा सा आप रशियन भी सीख लीजिए ताकि आपको कम्युनिकेशन में भी ईजी हो। और एनीवेज आपको 4th ईयर तक रशियन पढ़ना ही है। इन इनोवेटिव प्रोग्राम ऑल्सो यू हैव टू स्टडी रशियन टिल 4th ईयर, ओके। So these are the major things of it. Now coming up to the innovative program group, इसमें क्या होता है? Okay. समझ में, हाँ, साफ समझ में आ गया आपको? क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आप बताइए। आप ये असेंबली की है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, मार्क्स मैटर करते हैं, जो सेकंड ईयर के मार्क्स हैं, फर्स्ट ईयर के, हाँ, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी रशियन लैंग्वेज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग एक्सपोजर जब होगा पेशेंट को तो हम लोग इसको क्वेश्चन समझ पाएं। और मेन तो यही मार्क्स पे डिपेंड करता है पूरा, पढ़ाई में फोकस करना है बस, इसके बाद में स्टडी मटेरियल जो यूनिवर्सिटी का उसको अच्छे से पढ़ना है और लेक्चर सारे अटेंड करने हैं। सब समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ? तो कोशिश करो आप भी 3rd ईयर में सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच सिद्धांत, थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक थैंक यू वेरी मच असेंबली एग्जाम।